क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कोई खास व्यक्ति आपके ख्यालों से जा ही नहीं रहा है, या फिर बार बार ऐसी चीज़ें सामने आती है जो आपको उस इंसान की याद दिलाती है। मानो ये संकेत हो के कुछ अधूरा रह गया है या कुछ होने वाला है। तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है। जो कुछ भी हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। जो बातें हम बताने जा रहे हैं उसे अच्छे से समझें ताकि आपके सवालों का समाधान हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपके दिमाग से जा ही नहीं रहा है, आपके दिमाग में अटका हुआ है और आप चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आज यही जानेंगे। हो सकता है आपके और उस व्यक्ति के बीच कुछ गलतफहमियां या बड़ा विवाद हुआ हो, या फिर आप दोनों के बीच दूरी आ गई हो। पर सवाल ये है कि क्यों बार बार उस व्यक्ति से जुड़ी चीज़ें सामने आती है। क्या ये यूनिवर्स का कोई विशेष संकेत है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। क्या इस रिश्ते में आगे कुछ होने के लिए बचा हुआ है? ये हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। अब ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई एक व्यक्ति हमारे मन में बस जाता है, हमारे मन में इस तरह अटक जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर जब हम कुछ खा रहे होते हैं और वह चीज़ हमारे गले में फंस जाती है, तो हम ना तो उसे निगल पाते हैं और ना ही उसे बाहर निकाल पाते हैं। उस पल में हमें ऐसा लगता है कि शायद ये हमारा आखिरी वक्त है। ठीक उसी तरह से एक व्यक्ति हमारे दिमाग में इस कदर बस जाता है कि हम ना तो उसे भुला पाते हैं और ना ही उसकी यादों से पूरी तरह मुक्त हो पाते हैं। जितना हम भुलाने की कोशिश करते हैं उतना ही वो हमें याद आता है। यह स्थिति ना हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती है और ना ही इतनी परेशान करने वाली होती है। बस ये हमें उलझन में डाल देती है और हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए। इसका पहला संकेत आप खुद से जोड़कर देखें। यदि ये स्थिति आपकी ज़िंदगी से मेल खाती है तो इसे ध्यान से समझें, और अगर ऐसा नहीं है तो इसे नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि ये किसी और के अनुभव से जुड़ा हो सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों बार बार ऐसा हो रहा है। क्यों वो व्यक्ति आपके दिमाग में अटका हुआ है? क्यों बार बार उस व्यक्ति से जुड़ी चीज़ें आपके सामने आती है? पहला संकेत ये हो सकता है कि आपके और उस व्यक्ति के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ हो। ये झगड़ा इतना बढ़ गया हो कि गाली गलौज तक की नौबत आ गई हो, या शायद उस व्यक्ति ने आपको मारने की कोशिश की हो या आपको अपमानित किया हो, आपका दिल तोड़ा हो, आपको बहुत बुरा भला कहा हो। अब आप अपनी ज़िंदगी की स्थिति को अच्छे से जानते हैं, इसीलिए आपको ये याद रखना चाहिए कि उस व्यक्ति ने आपको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शुरुआत में वो व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करता था, आपसे अच्छी बातें करता था, आपकी केयर करता था, आपसे बहुत प्यार जताता था। लेकिन अचानक उसका व्यवहार इस कदर बदल गया कि आपको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही इंसान है जिस पर आपने हद से ज़्यादा भरोसा किया था। अब इसके बाद आपके बीच ऐसा कुछ हुआ कि अब आपका उससे बात करने का मन भी नहीं करता। फिर भी बार बार वही यादें
आपके दिमाग में आ जाती है, कहीं ना कहीं उसकी झलक या उससे जुड़ी चीज़ें बार बार आपके सामने आ जाती है। जैसा आपके साथ हुआ वैसा ही आप दूसरों के साथ होते हुए देखते हैं, जिससे आप फिर से उलझ जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके 3 संभावित कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि वो आपके जीवन में एक सबक के रूप में आया था। आपने इस अनुभव से सीखा कि किन रिश्तों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और आगे कैसे बढ़ना चाहिए। आपने ये भी सीखा खुद को कैसे बचाना चाहिए ताकि कोई और व्यक्ति आपको इस हद तक चोट ना पहुंचा सके कि वो आपको अपमानित करे, आपकी बेइज्जती करे। सबसे पहले ये अनुभव आपको सिखाने के लिए था कि खुद को सम्मान के साथ कैसे रखें और कब आपको खुद की आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। और दूसरा कारण, अब यूनिवर्स आपको एक मार्गदर्शक के रूप में तैयार कर रहा हो। यह भी हो सकता है कि आप दूसरों को जो ऐसी ही स्थिति में फंसे हुए हैं जैसे आप थे, उन्हें सही मार्ग दिखा सके। अब आप उस ऊर्जा में हैं जहां आपको सही गलत का अंतर पता है और आप जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसीलिए आप अब दूसरों को गाइड करने के लिए तैयार हैं और उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो आपकी तरह ही भ्रमित हैं। तो अगर ये स्थिति और संदेश आपकी ऊर्जा से मेल खाता है तो समझिए कि अब आप एक गुरु की भूमिका में आ चुके हैं। यह समय है कि आप अपनी समझ और अनुभव से दूसरों का मार्गदर्शन करें। अगर ये आपके साथ मेल खाता है तो ये मैसेज आपके लिए है और अब आपको इसे अपनाना चाहिए। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपने उस व्यक्ति से कुछ कहना चाहा हो, लेकिन आप उस व्यक्ति से कुछ कह नहीं पाए। आपकी बातें उस तक नहीं पहुंच सकी और वह सब आपके भीतर ही रह गया। इस वजह से आपको अंदर ही अंदर यह बात परेशान कर रही है कि आपने कुछ नहीं कहा, बातें क्लियर नहीं की, आपने सब कुछ सहन कर लिया, कुछ बोला ही नहीं और सब कुछ होने के बावजूद आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सके। यही ऊर्जा अब आपको आहत कर रही है और परेशान कर रही है, क्योंकि आपके मन से ये सवाल नहीं गया है। आपके मन में ये सवाल रह गया है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आपको बार बार ऐसा लगता है कि आपको न्याय चाहिए। आप अपने जीवन में उस व्यक्ति को वापस इसलिए नहीं चाहते कि वह व्यक्ति आपको फिर से प्यार करे, याद करे, बल्कि इसलिए चाहते हैं कि वह आपको जवाब दे कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। जब किसी भी रिश्ते में क्यों का सवाल आ जाता है तो ये संकेत है कि आपके दिल और दिमाग में कई सवाल और बातें अटकी पड़ी है जिनका जवाब अब तक आपको नहीं मिला है। यही वजह है कि आप उस व्यक्ति को चाहकर भी भुला नहीं पा रहे हैं और बार बार उसकी यादें आपको परेशान कर रही है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी यही स्थिति है तो यह बात सुनकर आपको थोड़ी हैरानी होगी। अगर आप लगातार इस ऊर्जा में जी रहे हैं तो ये निश्चित है कि वह व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में फिर से आएगा और आपको न्याय भी मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप उस व्यक्ति को माफ़ कर दीजिए। जब तक आप उसे माफ़ नहीं करेंगे और अपने दिल को पूरी तरह से ठीक नहीं करेंगे, तब तक वह व्यक्ति आपको न्याय देने के लिए वापस नहीं आ पाएगा। भले ही वो व्यक्ति आपसे माफ़ी चाहता है,
आपसे माफ़ी मांगता है तो जल्दी से एक्शन लीजिए, यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए और अपने लिए न्याय प्राप्त करिए। श्री कृष्ण कहते हैं, माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी मनुष्य पर भरोसा करके बेवकूफ़ी कभी मत करो। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।